कल्पना कीजिए एक शांत साधु की, जो तारों से भरे आकाश के नीचे बैठा है, दुनिया के शोर से अलग स्थिरता में ज्ञान की खोज कर रहा है। वैदिक कार्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम में केतु मोक्ष कार्ड इस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है, जो आपको आध्यात्मिक मुक्ति और गहन परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करता है। नाड़ी ज्योतिष के कर्म सिद्धांत पर आधारित उमंग तनेजा द्वारा निर्मित केतु 12 ग्रहों में से एक दिव्यता कार्ड है, आत्म मंथन और मुक्ति की एक किरण। चाहे आप करियर बदलने की सोच रहे हों, किसी रिश्ते के गहरे अर्थ को समझना चाहते हों या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी स्वास्थ्य चिंता का सामना कर रहे हों, केतु की उपस्थिति एक सौम्य हवा की तरह है, जो भ्रम को हटाकर आपकी आत्मा की राह दिखाती है। केतु को मोक्ष कार्ड के रूप में चित्रित किया गया है, जो आध्यात्मिक विरक्ति, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से परिवर्तन का प्रतीक है। यह आत्मिक विकास, हानियां, सर्जिकल हस्तक्षेप और मानसिक विकारों को नियंत्रित करता है, जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया भी शामिल है। अपने समकक्ष राहु की तरह केतु तब तक असीम दृष्टिकार्ड खींचता है जब तक कोई दोहराव न हो, जो इसकी असीमित आत्ममंथन से भरी प्रकृति को दर्शाता है। 1.5 वर्ष की अवधि और दक्षिण पश्चिम दिशा के साथ केतु गहन परिवर्तन के कालखंडों का संकेत देता है, अक्सर त्याग या चुनौतियों में स्पष्टता पाने के माध्यम से। जब केतु प्रकट होता है तो यह एक निमंत्रण होता है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही हैं, और आत्ममंथन से उत्पन्न ज्ञान को अपनाएं। केतु की सूक्ष्म ऊर्जा हर उस प्रश्न में समाहित होती है जो आप वैदिक कार्ड्स में लाते हैं। करियर के प्रश्नों में केतु आपको अपरंपरागत या आध्यात्मिक व्यवसायों की ओर ले जाता है, जो अक्सर उद्देश्य के लिए बलिदान की मांग करते हैं। नवम भाव के साथ आने पर यह शिक्षा या उपचार में सफलता का संकेत देता है, जबकि द्वादश भाव मृत्यु के साथ हानियां या विकास के लिए नौकरी छोड़ने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, क्या मुझे नया करियर अपनाना चाहिए? पूछने पर यदि केतु नवम भाव पृथ्वी में और द्वादश भाव जल में आए, तो यह एक स्थिर, उद्देश्यपूर्ण मार्ग का संकेत देता है, जो भावनात्मक त्याग की मांग करता है, जैसे किसी कॉरपोरेट नौकरी को छोड़कर किसी गैर लाभकारी संस्था में जाना। रिश्तों में केतु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाता है, ऐसे संबंधों को उजागर करता है जो कर्मिक पाठ पढ़ाते हैं या विरक्ति की आवश्यकता रखते हैं। सप्तम भाव के साथ यह एक ऐसा बंधन दर्शाता है जो अहं को चुनौती देता है और समर्पण के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। क्या मेरी शादी और गहरी होगी? पूछने पर यदि केतु सप्तम भाव जल में और चतुर्थ भाव पृथ्वी में आए, तो यह भावनात्मक रूप से समृद्ध लेकिन स्थिरता में निहित संबंध को दर्शाता है, जबकि केतु सच्चे सामंजस्य के लिए अपेक्षाओं को छोड़ने का आग्रह करता है। स्वास्थ्य के लिए केतु मानसिक और तंत्रिका स्थितियों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का प्रमुख संकेतक है, जिसे मानसिक विकार और सर्जिकल समस्याओं से जोड़ा जाता है। छठा, 8वां और 12वां भाव इसके साथ आने पर यह जटिल मनोवैज्ञानिक स्थितियों की पुष्टि करता है। क्या मेरी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का सही से निदान हुआ है? पूछने पर यदि केतु छठा भाव वायु में, 8वां भाव जल में और 12वां भाव जल में आए, तो यह विकृत सोच और भावनात्मक अलगाव को दर्शाता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया से मेल खाता है और आध्यात्मिक या चिकित्सकीय समर्थन की आवश्यकता को इंगित करता है। व्यक्तिगत विकास में केतु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जो आपको पुराने पैटर्न छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रथम भाव आत्मा के साथ यह विरक्ति के माध्यम से आत्म खोज को प्रज्वलित करता है। नवम भाव आशीर्वाद के साथ यह अध्ययन या यात्रा के माध्यम से ज्ञान की ओर इशारा करता है। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? पूछने पर यदि केतु प्रथम भाव वायु में और नवम भाव अग्नि में आए, तो यह बौद्धिक जागृति को दर्शाता है, जो जोशीले विकास से प्रेरित है, शायद ध्यान या किसी आध्यात्मिक रिट्रीट के माध्यम से। केतु जीवन के गहरे अर्थ से जुड़े प्रश्नों में भी चमकता है, जैसे क्या मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए, या क्या मेरे क्रिएटिव प्रोजेक्ट का कोई उद्देश्य है। तीसरा भाव संवाद या नवम भाव आशीर्वाद के साथ आने पर
यह अपरंपरागत तरीकों से सफलता की भविष्यवाणी करता है, लेकिन 12वां भाव मृत्यु हानि का संकेत दे सकता है। क्या मेरा बुक प्रोजेक्ट सफल होगा? पूछने पर यदि केतु पंचम भाव अग्नि में और 12वां भाव पृथ्वी में आए, तो यह एक जोशीले प्रयास को दर्शाता है जो स्थिर बलिदान की मांग करता है, जैसे ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना। चार तत्व केतु के संदेश को आकार देते हैं। पृथ्वी इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर परिणामों के लिए आधार देती है, जैसे शैक्षणिक प्रयासों में। जल इसकी भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य रीडिंग्स के लिए महत्वपूर्ण है। अग्नि परिवर्तनकारी क्रियाओं को प्रज्वलित करती है, जो साहसी कदमों के लिए उपयुक्त है। वायु मानसिक स्पष्टता को तेज करती है, जो आत्म खोज में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, केतु के साथ छठा भाव जल में हो तो यह भावनात्मक स्वास्थ्य संघर्ष को दर्शाता है, जबकि नवम भाव पृथ्वी में हो तो यह स्थिर आध्यात्मिक विकास का संकेत देता है। वैदिक कार्ड्स में केतु की असीम कार्ड पुलिंग सूर्य के 2 कार्ड या शुक्र के 3 कार्ड पुल से अलग है, जो इसकी आत्ममंथन प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसकी 1.5 वर्ष की अवधि परिवर्तनशील कालों को दर्शाती है, जो सूर्य के 1 महीने के चक्र से अलग है। किसी इवेंट स्प्रेड में अतीत में केतु हानि या जागृति को दर्शाता है, जैसे किसी विषाक्त नौकरी को छोड़ना। वर्तमान में यह पुराने आदतों को छोड़ने का संकेत है। भविष्य में यह समर्पण के माध्यम से विकास की भविष्यवाणी करता है। केतु का मानसिक विकारों से संबंध इसे स्वास्थ्य रीडिंग्स में विशेष बनाता है, लेकिन इसकी मोक्षकारी ऊर्जा आध्यात्मिक अभ्यास या थेरेपी के माध्यम से आशा भी प्रदान करती है। आइए एक स्वास्थ्य प्रश्न के साथ केतु को क्रियाशील रूप में देखें। क्या मेरा स्किज़ोफ्रेनिया का निदान सही है? इवेंट स्प्रेड में अतीत में प्लूटो पंचम भाव जल में और प्रथम भाव वायु में दिखाता है, जो भावनात्मक सहनशीलता और मानसिक प्रयासों को दर्शाता है, जैसे थेरेपी को तलाशना। वर्तमान में केतु छठा, 8वां और 12वां भाव वायु और जल में दर्शाता है, जो विकृत सोच और भावनात्मक अलगाव के साथ स्किज़ोफ्रेनिया की पुष्टि करता है। भविष्य में सूर्य सप्तम और चतुर्थ भाव जल में दिखाता है, जो सहायक संबंधों और भावनात्मक स्थिरता की भविष्यवाणी करता है और थेरेपी या सामुदायिक सहायता का सुझाव देता है। केतु की ऊर्जा निदान को मान्यता देती है, जबकि एक आशावादी मार्ग की ओर संकेत करती है। केतु वैदिक कार्ड्स का मोक्ष एक रहस्यमयी मार्गदर्शक है, जो हर रीडिंग में आध्यात्मिक ज्ञान को बुनता है। यह करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविकास को अपनी सूक्ष्म चमक से प्रकाशित करता है। इसकी असीम दृष्टि कार्ड पुलिंग और 1.5 वर्ष की प्रभावशीलता इसे परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाती है, जो आपको छोड़ने और आत्मा की सच्चाई अपनाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे यह आपको उद्देश्यपूर्ण करियर की ओर ले जा रहा हो, गहरे संबंध की ओर या स्वास्थ्य चुनौतियों से निकलने के मार्ग की ओर, केतु स्पष्टता और आशा प्रदान करता है। जब केतु प्रकट होता है, तो यह एक निमंत्रण है यात्रा पर भरोसा करने का, सितारों की मौन बुद्धि में मोक्ष पाने का। वैदिक कार्ड रीडिंग्स प्रतीकात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, न कि अंतिम भविष्यवाणियां या चिकित्सीय निदान। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इन्हें व्यावहारिक निर्णयों और पेशेवर मार्गदर्शन के साथ उपयोग करना चाहिए।